क्वेश्चन पूछा है आज का है, तो फिर यहाँ पर आपको आज हम हिंदी की पेडालॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। किसी पाठ्य पुस्तक के लिए पाठ्य सामग्री का चयन करते समय एक मुख्य आधार है। पाठ्य सामग्री शिक्षार्थी के जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर पूछिए कि जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, फिर स्वाभाविक भाषा में होनी चाहिए पाठ्य सामग्री या प्रामाणिक सामग्री होनी चाहिए। तो जुड़ी जीवन से नहीं होगी और ये प्रामाणिक सामग्री होनी चाहिए। इसका राइट आंसर आपका बी जाएगा। फिर यहाँ देखिए ऑप्शन 4 चारों देख लीजिए। पाठ्य सामग्री उस देश की होनी चाहिए जिसका शिक्षार्थी निवासी हो। पाठ्य सामग्री उपयुक्त विधा से होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि चयन करते समय मुख्य आधार के बारे में पूछ रहा है, किसकी? पाठ्य सामग्री के बारे में। तो पाठ्य सामग्री स्वाभाविक भाषा में होनी चाहिए और प्रामाणिक सामग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर उस देश की ये भी गलत है, देश से नहीं करेक्ट। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर इसकी डिटेल है। किसी पाठ्य पुस्तक के लिए पाठ्य सामग्री का चयन करते समय मुख्य आधार निम्न होने चाहिए, और वो जो है पाठ्य सामग्री स्वाभाविक भाषा में होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए भाषा की जो है पार्ट है, प्रभावशाली संप्रेषण होना चाहिए, सरल सुबोध व स्पष्ट भाषा का प्रयोग, वैज्ञानिक आवृत्ति एवं दृष्टिकोण विकास में सहायक, समस्या समाधान व प्रयोग कौशल के विकास में सहायक, विकासात्मक दृष्टिकोण के प्रति उन्मुखता आदि। ये जो है पाठ्य सामग्री के संप्रेषण के हैं। फिर यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो आपका शास्त्रीय भाषा पूछ रहा है, तो संस्कृत, मलयालम, तो हिंदी जो है ये शास्त्रीय भाषा नहीं है। राइट आंसर आपका जाएगा डी ऑप्शन। तो और आप हमेशा क्वेश्चन में नहीं वर्ड का ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं और क्वेश्चन को गलत कराते हैं। फिर यहाँ पर देखिए भाषा के बारे में ज्ञान का क्या कहलाता है, यानी कि भाषा के बारे में ज्ञान क्या कहलाता है। कार्यविधि आधारित प्रश्न ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान, प्रक्रिया आधारित ज्ञान, भाषा का व्याकरण। यानी कि भाषा के बारे में ज्ञान क्या कहलाता है। तो भाषा के बारे में ज्ञान घोषणात्मक ज्ञान कहलाता है। घोषणात्मक ज्ञान के बारे में जानते हैं। ज्ञान ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्याकरण सीखने में व व्याकरण के विषय वस्तु को सरल बना देती है तथा उसके विषयों के भाव को स्पष्ट कर देती है। इसके अंतर्गत 3 ऑप्शन आते हैं। घोषणात्मक ज्ञान का उद्देश्य शिक्षार्थी की भाषा संरचना का विकास करना है, या छात्र के व्याकरण के नियमों का वर्णन करने और उस पर संरचना को अभ्यास में से क्रियान्वित करने में सक्षम बनाता है। घोषणा ज्ञान का अर्थ छात्र के मस्तिष्क में व्याकरण के नियमों को ज्ञान को स्थापित करता है। यानी कि 3 ऑप्शन जो है घोषणात्मक क्या हो गया कि व्याकरण सीखने में व व्याकरण की विषय वस्तु को सरल बनाना, यानी कि घोषणात्मक ज्ञान होता है। ठीक है, और ये इसके तीनों ऑप्शन जो है भाव को स्पष्ट करते हैं। इसको ध्यान से डिटेल से पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए भाषा की केंद्रीयता क्या है। भाषा की केंद्रीयता के बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखिए, इस बात की पहचान करना कि विषय वस्तु को सीखने में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस बात की पहचान करना कि भाषाएं एकांत में सीखी जाती हैं। यहाँ देखिए कि एकांत के बारे में पूछा गया है, ये गलत हो जाएगा। इस बात की पहचान करना कि भाषा और अधिगम पारस्परिक रूप से संबंधित हैं। फिर भाषा संप्रेषण के लिए है, विचारों की भाषा ये की ज़रूरत नहीं है। केंद्रीयता के बारे में पूछ रहा है भाषा की, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका विषय वस्तु को सीखने में भाषा की क्या होती है, भूमिका महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर ज़रूरत नहीं, फिर राइट आंसर आपका ए जाएगा। फिर यहाँ पोर्टफोलियो आकलन क्या है। पोर्टफोलियो आकलन के बारे में देखिए, कक्षा में शिक्षार्थियों के अधिगम का अभिलेख रखना, यह पता लगाना कि शिक्षार्थियों के सीखने में कहाँ कमी है। पोर्टफोलियो को ध्यान दीजिए, पोर्टफोलियो क्या है, वार्षिक बोर्ड परीक्षा को समर्थित करना, आकलन के लिए शिक्षार्थियों के सीखने संबंधी सभी कार्यों का अभिलेख रखना, यानी कि डी ऑप्शन जाएगा। ये आकलन के लिए पोर्टफोलियो को जाना जाता है। सरसरी तौर पर पठन है। सरसरी तौर पर देखिए पाठ्य सामग्री में समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए पठन, विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पठन, लेखक की मंशा जानने के लिए पठन, पाठ्य सामग्री से आगे का पठन, यानी कि सरसरी तौर पर पूछ रहा है। जैसे आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक नज़र से, तो फिर यहाँ पर उसके बारे में
आप डिटेल देखिए, यहाँ पर जाएगा आपका पाठ सामग्री में समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए पठन करना होता है। फिर यहाँ देखिए दक्षता क्या है। दक्षता आधारित पठन के किस विषय दक्षता आधारित पठन किस बारे में सक्षम बनाता है। दक्षता जो है निपुणता प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञ तो बनाएगा नहीं, समाज और कार्यस्थल। तो यहाँ पर आपके सारे ऑप्शन गलत दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका जाएगा ए, शिक्षार्थी को विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त करने के लिए केंद्रीय करना, यानी कि ऑप्शन आपका ये सही जाएगा दक्षता आधारित पठन के बारे में। और फिर देखिए आपको यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही रहता है और कुछ आपको चारों ऑप्शन को ध्यान देना है, क्योंकि चारों ऑप्शन में कुछ 3 ऑप्शन तो निगेटिव ही रहते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 8 का अध्यापक राघवन विद्यार्थी को 5 के समूह में बांटता है। कक्षा 8 का अध्यापक राघवन विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटता है और प्रत्येक को एक विशिष्ट टॉपिक पर वार्तालाप में बोलने के लिए एक पात्र चरित्र एवं भाषा देता है। इस कार्य को किस रूप में जान जाएगा। तो ये रोल प्ले है। देखिए एक अध्यापक अपनी कक्षा इस प्रकार से आयोजित करती है कि विद्यार्थी लेखन संबंधी कक्षा में मुख्य बिंदु लिख सकें, रूपरेखा तैयार कर सकें, पहला प्रारूप लिख सकें, उसमें सुधार कर सकें और अंततः अंतिम प्रारूप तैयार कर सकें। यहाँ पर अध्यापक किस युक्त का इस्तेमाल कर रहा है। युक्त के बारे में पूछा है, लेखन संबंधी की रूपरेखा, बिंदु और प्रारूप और अंतिम प्रारूप, ये सारे ऑप्शन जो है को वो यूज कर सके। तो यहाँ पर लेखन का प्रक्रिया उपागम होगा। इस उपागम में आपको प्रारूप भी बनाना होता है, बिंदु और रूपरेखा तैयार करना होता है और अंतिम रूप से प्रारूप भी तैयार किया जाता है। देखिए यहाँ पर इसकी डिटेल है। यहाँ पर अध्यापक अपनी कक्षा में इस प्रकार आयोजित करता है कि विद्यार्थी लेखन संबंधी कक्षा में मुख्य बिंदु लिख सके, रूपरेखा तैयार कर सके, प्रारूप लिख सके और उसमें सुधार कर सके, अंततः अंतिम प्रारूप तैयार कर सके। यहाँ अध्यापक लेखन का प्रक्रिया उपागम का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। और छात्रों में लेखन कौशल के विकास के लिए लेखन की प्रक्रिया उपागम सहायक होता है। यहाँ छात्र क्रमबद्ध तरीके से सीखते हुए लेखन कौशल में सक्षम यानी कि दक्ष बनते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए उच्चारण सीखने के लिए कौन सा तरीका प्रभावशाली है। उच्चारण सीखने सर्वविज्ञान नहीं होगा। शब्दों में ध्वनियों के प्रतिलेखन के माध्यम से पढ़ाना, विपरीत शब्दों के उदाहरण देकर सिखाना, वर्णों और ध्वनियों यानी कि प्रतिलेखन के माध्यम से पढ़ाना, ये उच्चारण के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ प्रतिलेखन के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। तो फिर यहाँ पर विपरीत उदाहरण भी नहीं होगा। तो वर्णों और ध्वनियों की आपसी, तो आपका राइट ऑप्शन जाएगा सी ऑप्शन, विपरीत शब्दों को उदाहरण देकर सिखाना, यानी कि प्रभावशाली तरीका पूछ रहा है, यानी कि उच्चारण को सिखाने के लिए। ये उच्चारण सीखने के प्रभावशाली तरीके हैं जो है 5 हैं। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। छात्रों को व्याकरण के नियमों को पूर्ण जानकारी दी जाए। छात्र जिन शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाता उसके शुद्ध स्वरूप को बार बार अभ्यास कराना चाहिए। अध्यापक को स्वयं कक्षा में शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। भाषा एवं संवाद प्रतियोगिताएं आयोजित करना चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि छात्रों को ध्वनि तत्व का ज्ञान कराएं, अर्थात हिंदी के स्वरों तथा व्यंजनों का उच्चारण कराएं। ठीक है। ये 5 ऑप्शन है जो उच्चारण को सिखाने के लिए विपरीत उदाहरण देकर सिखाए जा सकते हैं। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सीटेट जो है हिंदी पेडोलॉजी पेपर फर्स्ट है, 18 जनवरी 2023 का है। बायोगैस के मत के अनुसार भाषा क्या है। तो ये बायोगैस की के बीच डिटेल पूछ रहा है। तो बायोगैस की जो है एक चुनौतीपूर्ण उपकरण, एक सांस्कृतिक उपकरण, अर्थहीन उपकरण। तो एक सांस्कृतिक उपकरण बायोगैस की, तो आप जानते हैं कि जो है संस्कृत से ही जाएगा। ये सांस्कृतिक उपकरण है। बायोगैस्की ने माना कि भाषा संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण साधन है। बायोगैस्की के अनुसार ज्ञानात्मक विकास में संस्कृत एक महत्वपूर्ण कारक है। अधिगम में ज्ञानात्मक विकास होता है तथा व्यक्तिगत विकास सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के बिना संभव नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति का विकास जो होना है वो जो है सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के बिना किसी भी व्यक्ति या बच्चे का या किसी भी मानव का जो है विकास नहीं हो सकता। फिर यहाँ देखिए भाषा का कोई पृथक वाक्य या शब्द नहीं है, इसलिए अध्यापक को भाषा का एक अर्थपूर्ण के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। डॉट डॉट में क्या भरना है, भाषा कोई पृथक
वाक्य या शब्द नहीं है, तो इसमें विमर्श के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। और ये विमर्श के रूप में क्या है, अर्थपूर्ण विमर्श के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भाव या विचारों को आदान प्रदान करता है। भाषा क्या है, सुनकर, बोलकर, लिखकर और पढ़कर अपने भाव को जो आचारों का आदान प्रदान करता है। यहाँ पर देखिए, 2.5 वर्ष का एक बालक अपनी माता को एक पुस्तक पढ़ते हुए देखता है। वह भी पुस्तक के पृष्ठ पलटता है और पुस्तक को उलटता पलटता रहता और मुद्रित भाषा को पढ़ने का प्रयत्न करता है। इस बच्चे की किस श्रेणी में रखेंगे, प्रारंभिक डॉट डॉट में किया जाएगा। तो 2.5 वर्ष का बालक है तो पुस्तक को कैसे पढ़ेगा, तो यहाँ देखिए वो उसका अवलोकन भी नहीं कर सकता, लेखक भी नहीं बन सकता, वक्ता भी नहीं तो आप इसका राइट आंसर क्या जाएगा, पाठक होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, स्वनिम जागरूकता किस ज्ञान से है। स्वनिम जागरूकता किसका ज्ञान है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्वनि का। स्वनिम जो है भाषा से ली गई थी, तो ये ध्वनियाँ हैं। ये देखिए ध्वनि, स्वनिम उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। स्वनिम के लिए ध्वनिग्राम, स्वनिमग्राम आदि शब्दों से प्रयुक्त होती है। स्वनिम ज्ञान से भाषा के शुद्ध उच्चारण में सरलता होती है।